राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछ चुकी है। भले ही चुनाव में अभी करीब 3 महीने का वक्त हो, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा पवन सिंह को लेकर हो रही है। सवाल है कि क्या बीजेपी पवन सिंह को राज्यसभा भेजकर बड़ा राजनीतिक इनाम दे सकती है? लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान बीजेपी और पवन सिंह के रिश्तों में तल्खी आई थी। टिकट को लेकर बात बनी नहीं और पवन सिंह निर्दलीय मैदान में उतर गए, जिसके कारण एनडीए को कई सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। विधानसभा चुनाव 2025 से पहले पवन सिंह की बीजेपी में औपचारिक एंट्री हुई। उन्होंने पार्टी के लिए जमकर प्रचार किया और खासकर भोजपुर, शाहाबाद और भोजपुरी इलाके में बीजेपी को सीधा फायदा पहुंचाया। यही वजह है कि अब पार्टी के भीतर यह चर्चा तेज है कि पवन सिंह को कोई बड़ा राजनीतिक पद दिया जा सकता है। राज्यसभा इसका सबसे मजबूत विकल्प माना जा रहा है। बीजेपी के सीनियर नेता और सांसद मनोज तिवारी पहले ही इशारों में कह चुके हैं कि पवन सिंह के लिए सब कुछ तय है। हालांकि न तो पार्टी की तरफ से और न ही पवन सिंह की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान आया है, लेकिन राजनीतिक संकेत साफ है कि बीजेपी पवन सिंह को सिर्फ स्टार प्रचारक नहीं, बल्कि भविष्य का नेता बनाकर पेश करना चाहती है। संख्या के लिहाज से राज्यसभा की तस्वीर दिलचस्प है। बिहार से 9 अप्रैल 2026 को 5 सीटें खाली हो रही हैं। एक सीट जीतने के लिए 41 विधायकों का समर्थन जरूरी है। बीजेपी और जदयू की 4 सीटें लगभग तय मानी जा रही हैं। पेंच 5वीं सीट पर फंसा है। यह सीट चिराग पासवान के खाते में जा सकती है। बीजेपी एक सीट अपने नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन को तो दूसरी सीट पवन सिंह को दे सकती है। बीजेपी के लिए पवन सिंह को राज्यसभा भेजना दोहरा फायदा हो सकता है। एक तरफ भोजपुरिया समाज और युवाओं में मजबूत संदेश जाएगा, वहीं दूसरी तरफ पार्टी को एक ऐसा चेहरा मिलेगा जो संसद में आक्रामक तरीके से मुद्दे रख सके। साथ ही उपेंद्र कुशवाहा को साइडलाइन कर बीजेपी परिवारवाद के आरोप से भी बच सकती है। अब देखना होगा कि पवन सिंह स्टार से सांसद बनेंगे या नहीं। नजरें अब बीजेपी के अंतिम फैसले पर टिकी हैं।